कमरिया मोरे। ये लल्लू लाल गाना गाकर चिड़िया को पटा रहा है। तभी अंधेरे का फायदा उठाकर यह कातिल लल्लू को तीर मार देता है, तो लल्लू लाल की वहीं पर मौत हो जाती है। ये क्या हो गया? तभी सारे गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। इतने में उड़ते हुए पुलिस भी आ जाती है और साथ ही में एम्बुलेंस भी। पुलिस इतनी स्पीड में आया कि फिर पुलिस सारे लोगों को भगा देती है और अंदर से 3 लोगों को पकड़कर पीटते हुए गाड़ी में भर देती है। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। इधर ये एम्बुलेंस वाले लल्लू को कचरे की तरह पटक कर लेकर चले जाते हैं। फिर रात को अदालत शुरू होती है क्योंकि जज उल्लू होता है। फिर तीनों में से एक चिड़िया को कटघरे में लाया जाता है। ये कहाँ फंस गया भाई मैं। और फिर ये वकील तोता डायरेक्ट इल्जाम लगाने लगता है कि तूने लालू को मारा है, बोल जल्दी बोल। तो ये बोला जूस पिला दो मौसम्बी का। ये सुनकर पुलिस वाले इसे पीट पिटाकर जेल में डाल देते हैं। फिर पुलिस वाले दूसरे आदमी को पीटते हुए लेकर जाते हैं। मेरी बहन की छोटल। और ये आदमी पहलवान होता है, अरे साला। तो ये पुलिस वालों को ही पीट देता है और कटघरे में खड़ा हो जाता है। तो ये तोता फिर से, पर ये साफ मना कर देता है, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा। तभी पुलिस इसे हटाकर तीसरे आदमी को लाकर पटकती है और ये पागल होता है। फिर ये वकील इससे पूछता है, क्योंकि मैं जानता हूँ तूने लल्लू को मारा है क्या? तो जज इसे हथौड़ा मारकर बोलता है, अगर कातिल को देखा है तो बताओ कौन है। तो ये जज पर ही उंगली कर देता है। चुप कर बे कुत्ते। जज से उंगली हटी तो तोते पर उंगली कर दिया। अरे साला। फिर तोते से उंगली हटी तो यह दोनों पर उंगली कर देता है। उसके बाद तो ये खुद पर ही उंगली कर देता है। तभी तोता बोलता है, सब कुछ आईने की तरह साफ है सर, लल्लू को इसी ने मारा है। फिर जज बढ़ते हुए इसे पूछता है, तूने लल्लू को क्यों मारा? इतने में लल्लू लाल की वही खूबसूरत चिड़िया आ जाती है और इसकी खूबसूरती देखकर दूसरे के साथ जज भी पागल हो रहा है। कमरिया मोरे। तो तोता इसे बोलते हैं, बता इन तीनों में से लल्लू को किसने मारा? तभी चिड़िया बोली, मैं कातिल को जानती हूँ। यह सुनकर जज खुशी से नाचने लगा। तभी तीर चला और कातिल ये पागलों का टिंकू निकलता है। रोम रोम भाइयों। और इधर ये चिड़िया लल्लू के पास आकर उसके हाथों के बीच में फंसा हुआ तीर को निकाल देती है और लल्लू लाल उड़ जाता है। ये साला तीर लगने के सदमे से बेहोशी में पड़ा था और फिर इनका रोमांटिक सीन शुरू हो जाता है। यहाँ यह बत्तख बीज को फेंकता तो तुरंत वहाँ बड़ा सा पौधा निकल आता है जो सीधा स्वर्ग में लेकर जाता है। यह देखकर बत्तख तुरंत ऊपर जाने का कड़क फैसला करता और ऊपर जाने लगता है। लेकिन तभी खरगोश का बेट बीच रास्ते में आ जाता। क्या रे भिखमंगिया, क्या देख रहा है? लेकिन तभी बत्तख बोलता, तू रोकेगा मेरे को। फिर वह स्वर्ग में पहुंच जाता है और बत्तख तो साला बड़ा बड़ा सपना देखने लगता है सिस्टम पार देंगे, जिससे इसके सामने बहुत बड़ा आदमी आ जाता है। बैगन। बाप रे। फिर बत्तख वहाँ से भागने लगता। इधर से खरगोश आकर बत्तख को पकड़ लेता है। अबे साले जा। चल चल उठ, चल बहुत हो गया। फिर बड़ा आदमी पूछता, स्वर्ग में बिना पूछे सबसे पहले कौन आया? तो खरगोश बत्तख का नाम लगा देता है। बड़ा आदमी दोनों को पकड़कर बर्तन में बंद कर देता। क्या करूं? फिर बत्तख खरगोश के पास जाता। इन साला खरगोश तो मूर्ति के पुतला बनकर खड़ा हुआ था। देखकर बत्तख भी पुतला बन जाता। तभी खरगोश क्लास कट्टर निकालता है।